एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 5, 12 और 13। तो जैसे ही हम लोग को 5, 12, 13 दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं समकोण त्रिभुज है। बोलिएगा कैसे कह सकते हैं समकोण त्रिभुज है? क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए लगाना पड़ेगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका क्षेत्रफल हो गया। अगर सभी भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो लंबाई होती है तीसरी भुजा के आधी। बात समझ में आ रही? तो ध्यान दीजिएगा 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 13 है तो कितना हो जाएगा, और ये 5 है तो कितना हो जाएगा। अब ये भी समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा यहां पे 90 का कोण। बोलिएगा कैसे? क्योंकि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और करके देखिए कर्ण स्क्वायर आएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ है ना, ये बेस हो गया, ये लंब है तो हाइट हो गया। तो मैंने कहा इतना करने की जरूरत नहीं थी। जब भुजाओं को मिलाने से बने त्रिभुज का प्रत्येक भुजा जो है आधा हो जाता है तो आधा का मतलब रेशियो सेम न हो गया। तो जब आधा हो गया मतलब समरूप त्रिभुज हो गया। तो जब भुजा आधा हो गया तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4, परिमिति हो जाएगी आधा, इन रेडियस हो जाएगा आधा, सरकम रेडियस हो जाएगा आधा। जो भी पूछेगा इसका निकाल लीजिएगा, सब आधा होगा, केवल क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4। मेरी बात समझ में आ गई? इसका क्षेत्रफल पहले पढ़िए, जल्दी बोलिए। 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका हो जाएगा 1/4। क्यों 1/4 हो गया? सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया तो मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज की भुजा जो होती है तीसरी की आधी। पढ़े होंगे कभी थ्योरम में, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधी होती है। पढ़े थे? नहीं याद है तो लिख लीजिए कॉपी में। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधी होती है। तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधी होती। क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा। ABC एक ट्रायंगल है, मध्य बिंदु को मिला लेंगे डी और ई को, तो डी जो होगा विद्यार्थी जी, डी जो होगा BC के पैरेलल होगा और BC के आधा होगा। किसका आधा होगा? किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये दोनों मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होगी तीसरी के समानांतर एवं आधी हो। याद रह जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72, 30 और 78 है, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत क्या होगा? 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, यानी जरूरी क्षेत्रफल से गुना करना पड़ेगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो जल्दी बताइए क्षेत्रफल कितना होगा? कौन सी फॉर्मूले यूज करिएगा? S इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन एक मन में एक
बता देते हैं कुछ, इसका रेशियो निकाल के देखिएगा मन ही मन, तो लगता है 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, 12 छक 72, सॉरी 6 से 6 से 12 बार में, 5 बार में, 13 बार में, देखिए तो 12 5 13 समकोण त्रिभुज है। तो आपको एस लगाने से कोई फायदा, इस समकोण त्रिभुज की भुजा हो गई। किसकी भुजा हो गई? और जब समकोण त्रिभुज की भुजा हो गई तो हो जाएगा विद्यार्थी जी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाती है। ये तो कर्ण हो गया, एगो लंब हो गया, एगो आधार हो गया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट क्या हो गया? क्षेत्रफल ना। अब 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर यानी 1/5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो इतना का खर्च बता दीजिए। 20 पैसा को रुपया में बदल दिए, 5 दूनी 10 से 10 खत्म, अर्थात आंसर हो जाएगा 216 रुपया। क्या आसानी से आंसर दे पाएंगे? क्यों क्षेत्रफल से गुना किए? प्रति वर्ग मीटर था। अगर लिखा रहता घेरने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर, तो हम लोग किससे गुना करते? परिमिति से। आया भी समझ में? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका 2 आयाम दिया हुआ है। एक 9 है और दूसरा क्या है? 11। और परिमिति दिया हुआ है 34। परिमिति का मतलब विद्यार्थी जी, परिमाप का मतलब तीनों भुजा का योग 34 है, यानी 9 11 तो हो जाएगा 14। अब जब तीनों भुजा दिया हुआ है तो क्या क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, चलिए S बोलिए 17 होगा, 17 में से 9 गया 8, 17 में से 11 गया 6, 17 में से 14 गया 3, सही है। अब इसे 17 तो टूटने वाला है नहीं, 8 को तोड़ देंगे 4 दूनी 8, 6 को तोड़ेंगे 2 गुने 3। अब वर्गमूल निकालिए, 2 को 3 के लिए एगो 3, 2 को 2 के लिए एगो 2 और 4 के लिए भी 2, तो 3 दूनी 6 दूनी। आंसर देने आ गए आप लोग। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं दिया हुआ 7.85 और 11.2। तीनों भुजा दिया हुआ निकल जाना चाहिए, लेकिन पहले जरा देख लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज नहीं ना है। तो समकोण त्रिभुज कैसे समझिएगा? रेशियो निकालिएगा। 7.8 है, 50 है, 112, दशमलव हटाने के लिए 10 10 से गुना हो गया। अब और कटता है तो काटी, ऐसे कटेगा 2 से कितना हो जाएगा? ये ट्रिपलेट होने वाला, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बन जाएंगे। एम एन पी और डीईएफ समरूप त्रिभुज है। एम एन पी का क्षेत्रफल है 1024 और डीईएफ का क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा, एम एन पी का क्षेत्रफल जल्दी बोलिएगा 1024 और इसका क्षेत्रफल जल्दी बोलिए कौन है? 100, यानी भुजा हो जाएगा विद्यार्थी जी इसका वर्गमूल 1024 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल 32:12 में ना। तो दिया हुआ है एमएनपी की सबसे लंबी भुजा 64, तो 64 का तुलना विद्यार्थी जी इसकी सबसे लंबी भुजा निकालने के लिए कैसे गुना, अर्थात आंसर हो जाएगा 12 दूनी। क्या बोल सकते हैं इसको? अगर 64 का रहा है तो इसको तो 24 डायरेक्ट बोल सकते, हाँ या ना? यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।